हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ करें। वचन रोशनी है। जब वो हमारे जीवन पर प्रकाश डालता है तो हमें हमारी कमियां, हमारी गलतियां दिखती है, और खुदा का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम उन कमियों से, हम अपने गुनाहों का अंगीकार करके हम उनसे छूटें, जीवन को मोड़ें और परमेश्वर की धार्मिकता के मार्ग पर चलें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन परमेश्वर के वचन को हम अपने अंदर लें और ये हमें जीवन दे। तो आज हम फिर से एक और दृष्टांत में जाएंगे, और आज का जो दृष्टांत है वो है लैम्प अंडर अ जार, जो कि लूका की अंजील उसके 8th चैप्टर में है, और 16 टू 18 वर्सेस को हम देखेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं और कहते हैं, कोई दिया जो है वो बार के बर्तन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले पर प्रकाश पाए। कुछ छिपाने ही जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वे भी जो दिया गया है उससे ले लिया जाएगा, जिसे वे अपना समझता है। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दिया होता है, जो जल रहा होता है, अ, वो किसी भी अंदर, किसी खाट के नीचे, किसी बास्केट या किसी बेड के नीचे उसको नहीं छिपाया जाता, बल्कि उसे ऊंचे में रखा जाता है, दीवट पे। उसी तरह प्रभु का जो वचन है वो प्रकाश है। सबसे पहले ये प्रकाश अपने आप में है, और ये प्रकाश जो है वो फैलना ज़रूरी है, ताकि वो प्रकाश जो है वो लोगों पर पड़े। पर वो लोगों तक कैसे पड़ेगा, उस प्रकाश को कौन फैलाएगा? वो प्रकाश, जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं तो खुदा का जो प्रकाश है, उसकी ज्योति है, वो हम पे पड़ती है, और हम उस प्रकाश को अपने अंदर लेते हैं। और वो प्रकाश जब हमारे अंदर से, हमारे अंदर के जो अंधकार को दूर करता है, हम वो ज्योति बनकर, प्रभु की ज्योति बनकर हम संसार में निकलते हैं, हम लोगों के साथ वो वचन को बांटते हैं। यहाँ पे लिखा है, जो दीवट पे होता है वो रोशनी देता है, वो सारे तरफ वो प्रकाश फैलता है। तो हमें आज वो दीवट जो है, जो स्टैंड पर रोशनी है, लैम्प, हमें वो बनना है, ताकि जब हम कहीं भी हो, हम प्रभु के प्रकाश को लोगों के जीवन में फैलाने वाले हों, लोगों के जीवन में ज्योति आए। आज लोग बहुत परेशान हैं। आज का जो संसार है वो हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है, परेशानियों में है, पैसे कमाने में है, या उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख है, या रिश्ते टूटे हुए हैं, घरों में प्यार नहीं है। तो उन्हें सबको ज़रूरत है कि वो प्रकाश जो है, यीशु के प्रेम का प्रकाश है, वो लोगों के जीवन में पड़े। और आगे लिखा हुआ है कि किस तरह से जो कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। तो आज हमारे जीवन के जो काम है, वो आज अगर प्रकट, हम अंदर अपने कुछ भी गलत करते हैं, तो आज हम उन्हें लोगों से उन्हें हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं, लेकिन हम उसे खुदा से नहीं छिपा सकते। और ना ही एक जजमेंट का दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा, जिस दिन हर किसी को परमेश्वर के आगे अपने कामों का जो है लेखा देना है। और उस दिन जब हम प्रभु के सामने होंगे, हमारे हर काम जो है वो रिवील हो जाएंगे, और वो न्याय का दिन होगा। उसके बाद हमें कोई भी और मौका नहीं मिलेगा कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, या हम उस न्याय के दिन से बच सके। कोई भी उस न्याय के दिन से बच नहीं सकता। इसलिए आज हमारे पास समय है कि आज जब खुदा का ये वचन है, ये हम वचन पढ़ रहे हैं, और ये लाइट जो है ये हम पर पड़ रही है, तो ये हमारे जीवन से अंधकार को दूर करे। हमें खुदा से दूर नहीं होना, हमें खुदा के पास आना है, क्योंकि जब हम उस ज्योति के नजदीक आते हैं तो वो ज्योति हमारे जीवन से अंधकार को दूर करती है। हम अगर ज्योति से दूर रहेंगे तो हमारे जीवन में अंधकार आता जाता है, आता जाता है, और अंधकार हमारा इतना गहरा हो जाता है कि बहुत बार हम पाप के सागर में से फिर छूट नहीं पाते, जब तक प्रभु ना छुड़ाए। और आगे लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो अगर
आज वचन आ रहा है, हम वचन की गहराई में जाएँ, वचन को लें अपने अंदर और वचन के ज्ञान में ये ज्ञान जो है प्रभु की बुद्धि का ज्ञान, समझ का ज्ञान, इसमें हम बढ़ते जाएँ। पौलुस एक बहुत अच्छी प्रार्थना जो वो उसकी बहुत सारी प्रार्थनाएँ हैं जो वो लेटर लिखता है चर्चेज़ को उसमें है, लेकिन एक प्रार्थना जो मुझे बहुत पसंद आती है और मैं अपने लिए भी करती हूँ, वो इस तरह से कहता है कलीसिया को कि हम तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करना और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है, वो वचन पढ़ने के द्वारा ही हमें पता चलता है और हम जो है हम फल लाते हैं और प्रभु की पहचान में बढ़ते जाते हैं। जैसे प्रभु है, अगर वो रोशनी है, हम भी वो रोशनी बनकर लोगों के जीवन में हम लाइट लेकर आते हैं, प्रभु के प्रेम को प्रकट करते हैं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आइए हम एक गीत को गाएं। हम्म, तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, मेरे खुदा, हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने, तू आंखें खोल मेरी, मेरे खुदा। तो आज प्रभु के ज्ञान से आपकी आंखें खुल जाएं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।